तो आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। आज की मनन के लिए हम पढ़ेंगे रोमियो रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय। हम पिछले सप्ताह में जो देखे हैं परमेश्वर ने के वचन से कि मसीह के समान हम क्या करें, एक करें। हम उसी में एक दूसरे भाग में और जाएंगे, उसी को हम आगे ले जाएंगे, है ना। यहाँ पर वचन देखेंगे इसका। इस समय निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, 13 अध्याय, 13 का उसका 8 वर्ष पढ़ेंगे, 8 बार। आपस के प्रेम को छोड़ और हाँ। किसी बात में किसी की कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। बस यहाँ पर लिखा है आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है परमेश्वर का वचन? आपस में प्रेम को छोड़ करके और किसी बात में किसी की कर्जदार नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब वचन का कहने का क्या मतलब? वचन हमको प्रेम के बारे में बता रहा है कि हमको प्रेम कैसा करना चाहिए, है ना। प्रेम का हमको क्या होना चाहिए? कर्जदार होना चाहिए। प्रेम का कर्जदार। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? प्रेम के लिए। और प्रेम को छोड़ के किसी बात की कर्जदार ना हो, लिखा है वचन, है ना। लेकिन आज क्या होता है, प्रेम लोगों के जीवन में नहीं पाया जाता। प्रेम जो है खत्म होती जा रहा है ना। लोग जो है आपस के प्रेम न करके आपस में और बहुत सारी चीजों को लेन देन के कारण से और बहुत से चीजों का, है ना, अन्य चीजों के, है ना, हम बोल सकते हैं कर्जों की वजह से वो प्रेम खत्म हो चुका है। हालेलुया। और बहुत सारे मनुष्यों के व्यवहार के कारण से, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से, है ना, जो आपस का जो प्रेम है वो खत्म हो चुका है, खत्म होते जा रहे हैं आज। क्योंकि मनुष्य आज क्या होगा, इतना स्वार्थी हो चुके हैं और स्वार्थ के कारण से अपने व्यक्तिगत मतलब के लिए क्या करते रहे, प्रेम को खत्म कर। मतलब अपने काम बनाने के लिए, तो किसी के साथ गलत करने के लिए भी लोग नहीं चुप रहे, किसी के साथ अन्याय करने के लिए भी लोग नहीं चुप रहे। वो ये नहीं सोच रहे कि ये मेरे आपस का व्यक्ति है या जिसके साथ मेरा थोड़ा अच्छा रिलेशन है, वो रिलेशन को खराब करने के लिए भी क्या कर रहे हैं, वो अपनी कुछ फायदा के लिए, है ना, ध्यान से सुनना है, अपने कुछ फायदा के लिए, अपने कुछ उन्नति के कारण से आपसी जो संबंध है उसको लोग खराब कर दे रहे हैं। आपसी संबंध को क्या कर रहा है, खराब कर दे रहे हैं। उसको इस बात की परवाह नहीं है कि मेरे साथ तो अच्छा इसके साथ संबंध था और मैं इस चीज के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो आगे के लिए क्या, है ना। मतलब मनुष्य को ये लगता है कि मैं जो फायदा इनसे ले सकता हूँ, जो ले रहा हूँ, यही मेरे लिए हमेशा काम आएगा, यही मेरे लिए पर्याप्त है। या जिस इनकम के नाम से मैं इसके साथ कुछ अलग व्यवहार कर रहा हूँ, है ना, या कुछ गलत व्यवहार कर रहा हूँ, लोगों को ये लगता है कि मेरा जो इनकम, जो मेरा पैसा है, मेरा जो धन है, मेरा जो संपत्ति है, वही मेरे लिए काम आएगा, इससे संबंध से क्या मतलब, है ना? जबकि रियल में क्या होता है, किसी का धन और संपत्ति लाइफ टाइम नहीं रहता और लाइफ टाइम काम नहीं आता। अब कुछ हद तक उसका एक उपयोग और काम आता है, पर एक अच्छा व्यवहार हर एक के प्रति, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी के पैसा की बढ़ती की वजह से किसी का इज्जत और मान सम्मान नहीं होता है, याद रखिए इस बात। किसी के धन और संपत्ति की बढ़ती की वजह से, है ना, उसका मान और सम्मान और इज्जत नहीं होता है। उसका मान और सम्मान इज्जत होता है उनके व्यक्तिगत स्वभाव की वजह से। लोगों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है, लोगों के प्रति कैसे रिलेशन और कैसे संबंध है, ये उसको जीवन में आदर और सम्मान को लाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का जो गुण और परमेश्वर का स्वभाव यदि एक व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है, वही उसके लिए आदर और सम्मान का कारण ठहरता है। ना कि उसका धन और संपत्ति, ना कि उसका प्रॉपर्टी, ना कोई उसका और कोई बड़ा पद या पावर उसके लिए आदर और सम्मान का कारण नहीं है। हालेलुया। एक ऊंचा पद आदर और सम्मान का नहीं, बल्कि एक अच्छा व्यवहार,
आदर और सम्मान का कारण है। लेकिन आज हम देखते हैं लोगों के जीवन में एक परिवार के अंदर एक जितने घनिष्ठता रिलेटिव है ना, फ्रेंडशिप के अंदर या बहुत सारे रिश्तों के अंदर क्या है, कुछ फायदों के लिए, कुछ थोड़ा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोग आज रिश्तों का तार तार कर दे रहे हैं। रिश्तों की क्या कर रहे हैं, तार तार कर दे रहा है, मतलब रिश्तों को खत्म कर दे रहा है। उनको नहीं परवाह कि इनके साथ मेरा रिश्ता सही रहे या मत रहे, लेकिन मुझे इससे जो करना है वो करना है। मुझे अपना कुछ निकालना है तो निकालना है। मुझे अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए जो कर सकता हूं मैं करूंगा। आज लोग ऐसे करने में तुले हुए, आज बहुत सारे लोग ये नहीं सोचते हैं कि इनके लिए, इनके साथ मेरे संबंध आगे चल के खराब हो जाएगा। मतलब वहां पर जो प्रेम जो थोड़ा बहुत बना हुआ है ना, चाहे कोई रिलेशन के अंदर हो, चाहे फ्रेंडशिप के अंदर हो, या किसी भी जान पहचान एक दूसरे के प्रति, है ना, जिस भी रिलेशन में आते हैं, जो उसका एक रिश्ता बना है, जो एक तार बंधा हुआ है ना, जो प्रेम के कारण से, है ना, थोड़ा सा जो लगाव रहता है एक दूसरे के प्रति, वो लगाव के बारे में नहीं सोचते लोग, उसकी परवाह नहीं करते, वो प्रेम खत्म कर देते हैं अपनी काम, अपनी इनकम, अपनी फायदा के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी भलाई के लिए। दूसरों के साथ बुराई करने में लोग पीछे नहीं हट रहे। मेरा भलाई, मेरा अच्छा होना चाहिए, उसके साथ बुराई हो जाए। ऐसा कब करता है व्यक्ति, जो 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 प्रेम जो थोड़ा बहुत रहता है ना, उसको वो पूरा खत्म कर देता है। प्रेम उसके अंदर से समाप्त हो जाता है। वो प्रेम नहीं रहने के कारण से इंसान जो है अपनी स्वार्थ के लिए सारे कामों को करता है। फिर वही दोनों के बीच में रिश्ते में दरार आता है, फिर वो खटापट होता है, फिर मन मुटाव होता है। सामने वाला सोचेगा कि मैंने, मेरे इतना क्लोज था, क्लोज होने के बावजूद भी मेरे साथ गलत किया, मुझे धोखा दिया, मेरे साथ फरेब किया, मेरे साथ झूठ बोला, या मुझे मेरे साथ छुपा के ऐसा काम किया अपनी थोड़ा सी फायदे के लिए, उसने मेरे साथ ऐसा किया। लोग यही सोचते हैं ना। क्या होता है वहां पर, विश्वासघात होता है, विश्वास का हत्या होता है वहां पर। लोगों का रिश्तों में दरार आता है और प्रेम खत्म हो जाता है, और जन्म लेता है फिर एक मन मुटाव और कड़वाहट और नफरत। हालेलुया। क्या खत्म होता है, क्या पैदा होता है, एक मन मुटाव कड़वाहट का पैदा होता है वहां पर, और वहां पर फिर हमेशा के लिए दूरी बरकरार हो जाती है। शैतान वहां पर राज करता है। हालेलुया। किस कारण से, अपनी थोड़ा से कुछ ये के कारण से आज मनुष्य क्या करते हैं, आपस के प्रेम को खत्म कर दे रहे हैं। जबकि वचन हमको क्या बोलता है, वचन हमको ये सिखाता है कि आपस में प्रेम करो, आपस के प्रेम को बढ़ाओ। क्या बोल रहा है, हो सकता है इसके लिए तुमको स्वयं अपनी ही हानि उठा लो, थोड़ा सा अपनी ही नुकसान सह लो। ठीक है, कुछ रुपयों की नुकसान होगी तो कोई दिक्कत नहीं, सुन लो, लेकिन सह लो, बर्दाश्त कर लो। लेकिन आपस का प्रेम में खराबी ना है, आपस के प्रेम में, रिश्ते में नहीं ना है, बल्कि वो प्रेम बढ़ना चाहिए। हालेलुया। आज वो प्रेम बढ़ना चाहिए। आज मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम मसीह भाई बहनों के बीच में भी यही चीज पाया जाता है। थोड़ा सा कुछ पैसों का लेन देन होता है, यदि कुछ समय तक कोई नहीं दे पाता है, कुछ कारणवश कुछ नहीं हो पाता, तो उनका प्रेम में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वहां पर मनमुटाव कड़वाहट आता है, और वहां पर रिश्तों में दरार आ जाता है। वो ये भूल जाते हैं कि हम मसीह के एक देह हैं, मसीह के एक अंग है। हम लोग कहते हैं ना, हम सब क्या है, मसीह के अलग अलग अंग है। तो एक भाई मसीह भाई और मैं मसीह भाई क्या है, हम लोग एक ही पिता के संतान है। तो कैसा होना चाहिए हमारे बीच, प्रेम होना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए। यहाँ पर जो वचन हमको कहता है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। ध्यान दो सर, आपस के प्रेम को छोड़ करके और किसी बात में कर्जदार नहीं होना चाहिए। प्रेम में हमको बढ़ना है, प्रेम का कर्जदार हो जाएगी। आप जिसके प्रति प्रेम करोगे वो भी आपके प्रति प्रेम करेगा, एक दूसरे के कर्जदार हो जाए। वो प्रेम के कर्जदार होना चाहिए, आपस के प्रेम को छोड़ करके और किसी बात में कर्जदार ना हो रहा है परमेश्वर का वचन। लेकिन आज लोग क्या कर रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है, कोई और दिशा में बढ़ रहा है, कोई अदर और कर्जे में बढ़ रहा है, और आपस का प्रेम खत्म होते जा रहा है। हालेलुया। इस चीज को आज को समझने की और अपने जीवन से इन चीजों में बदलाव लाने की जरूरत है कि हमको किस में पढ़ना है, आपस के प्रेम में पढ़ना है, ना कि किसी और बात है। हालेलुया।
और जो प्रेम में जो कमी है, जिस कारण से प्रेम में खत्म हो चुका है, प्रेम में रुकावट या दरार या आया है या प्रेम मिटते जा रहा है, उस चीजों को आज हमको जानने की जरूरत है। उसका कारण क्या है, उसको अपने अंदर वो बदलाव लाने की जरूरत है कि हम आपस के प्रेम को कैसे बढ़ाए, फिर से हम आपस के एकता को कैसे बढ़ाए, प्रेम को कैसे बढ़ाए, कैसे हम प्रेम में चले, हम प्रेम का एक मिसाल कैसे बने। आज इन बातों को सोचने की और जानने की जरूरत है और वैसा ही करने की जरूरत है। हालेलुया। हम आगे देखते हैं यहाँ पर एक वचन और निकालेंगे। और जो प्रेम जो है, मैंने पिछले बार बताया था कि प्रेम जो है तो सब कुछ सहता है, और प्रेम क्या करता है, दूसरों की भलाई करता है, वो अपनी भलाई नहीं करता। प्रेम करने वाला केवल अपनी स्वार्थ नहीं सोचता। मैं भी बताया ना, लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अच्छे अच्छे रिश्तों को दांव पे लगा देते हैं, खत्म कर देते हैं रिश्तों को, मतलब आपस के प्रेम को खत्म कर देते हैं। लेकिन जिसके अंदर प्रेम रहेगा वो क्या करेगा, वो अपनी सह लेगा, अपनी नुकसान सह लेगा, चलो मैं ही ये कर लेता हूँ, लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं, मतलब दूसरों की भलाई करेगा, वो दूसरों की भलाई के बारे में सोचेगा, लोगों पर वो, उसके अंदर दया रहेगा, उसके अंदर तरस रहेगा, उसके अंदर क्षमा रहेगा। कब प्रेम रहेगा तब। अगर प्रेम नहीं रहेगा तो कोई दया नहीं करेगा, प्रेम नहीं रहेगा तो कोई क्षमा नहीं करेगा, प्रेम नहीं रहेगा तो कोई तरस नहीं खाएगा किसी के ऊपर। ये सारी चीजें आज हो रही हैं प्रेम ना होने के कारण से। हालेलुया। उनके बीच में प्रेम ना होने के कारण से आज क्या हो रही, एक दूसरे के ऊपर कोई दया नहीं करना चाह रहा है, कोई एक दूसरे पर तरस नहीं खाना चाह रहा है। स्थिति परिस्थिति जरूर तरस के लायक, दया करने के लायक, लेकिन कोई दया नहीं करना चाह रहा है, कोई तरस नहीं खाना चाहता है एक दूसरे के ऊपर, और कोई क्षमा नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में प्रेम नहीं है, प्रेम खत्म है, वो प्रेम करना नहीं जानते हैं। जिसके अंदर प्रेम रहेगा वो क्या करेगा, वो वहां पर जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर तरस खाएगा और क्षमा करेगा और दया करेगा, है ना। जिसके लिए जहां पर कुछ करने की जरूरत है वहां पर वो कुछ करेगा, वो हाथ को अपना रोकेगा नहीं बल्कि हाथ को बढ़ाएगा, उसकी दया से भरी हुई हाथ क्या करेगा, बढ़ाएगा कि इस भाई की जरूरत है कुछ करने की, मैं करूंगा, इस बहन की कुछ करने की जरूरत है, मैं उसके लिए करूंगा। तो दया और प्रेम, क्षमा का जो स्वभाव है ना, तरस, दया तरस और क्षमा का जो स्वभाव है वो प्रेम के द्वारा आता है। प्रेम मनुष्य के अंदर नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा किसी के अंदर। अब प्रेम करना जो सीखेगा, अब प्रेम कौन करेगा, जिसके अंदर मसीह का प्रेम रहेगा, जो मसीह के प्रेम को लेकर चलेगा, जो मसीह के प्रेम को जानेगा अपने अंदर, वही दूसरे को अपना वो प्रेम दिखा सकता है, प्रकट कर सकता है। हालेलुया। देखिए हम यहाँ पर देखेंगे एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में वहां पर एक घटना है दिया हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Glory be to His name, to Master, धन्यवाद, पवित्र नाम, धन्यवाद यीशु। तेरे यीशु समाचार उसका 34 पद से हम देखेंगे, यहाँ पर एक घटना जो यहाँ पर दिखाता है। 34 पद से क्या लिखा है यहाँ पर, तब राजा, मैं पढ़ रहा हूँ है ना, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुमने मुझे मिलने आए। क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, है ना। लोगों से कह रहा है कि मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं बंदी गृह में था, मैं इन सारी चीजों में था, है ना। तो यहाँ पर आगे जब लिखते हैं तो वहां पर जब लोग जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर, तब धर्मी लोग उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा, है ना, या खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेसी और देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाया, है ना, हमने कब ऐसा किया। तो प्रभु अपना समय में जब अपने लोगों से क्या बोलेगा वो, कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं खा, है ना, मैं नंगा था कपड़ा पहना, मैं ऐसा था वैसा था, तुमने मेरे लिए सब चीज किया। तो लोग बोल रहे हैं कि हमने कब तेरे लिए ऐसा किया है, तेरे लिए तो कभी कुछ किया नहीं है, ना तो तू कभी नंगा था, ना तो कभी भूखा था, ना कभी तू बंदी घर में था जब हम कहीं मिलने आए, ऐसा घटना तो हुआ ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है पता है आगे, हालेलुया।
तब 40 पद में लिखा है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया हुआ मेरे साथ, क्या बोल रहा है, जो तुम मेरे इन छोटे में से छोटे किसी भाई में से या बहन में से किया तुमने मेरे साथ किया। मतलब हम जब प्रभु के लोग, प्रभु के बच्चे एक दूसरे के लिए जब करते हैं, अपने पड़ोसी के साथ करते हैं, वचन में लिखा है ना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। क्या है उसका मतलब? प्रेम करने का मतलब केवल मुंह से प्रेम करना नहीं है कि भाई मैं आपसे प्रेम करता हूँ, या मैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विथ यू, है ना, चिंता करने की बात नहीं है, सिर्फ मुंह से बोलने का नहीं है, उसके साथ रियल में करने का। क्योंकि प्रेम लिखा है केवल बातों से ही प्रेम नहीं करना है, कार्यों से ही प्रेम करना लिखा है वचन है। हम जो कहते हैं ना, हमको अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, हम लोग पड़ोसी से प्रेम केवल बोलने का नहीं होता है, वो उसके साथ उसकी जरूरत में काम आना, उसको जो चाहिए उसके लिए आपको जो कर सकते हो, आपसे बन सकता है वो करना। यहाँ पर प्रभु क्या कर रहा है, जो तुम इन छोटों से छोटों के साथ कर रहे हो, जब वो भूखा था किसी को आपने खाना खिलाया, वचन बोलता है, प्रभु बोलता है तुमने मेरे साथ किया, मुझे खिलाया। जब आप बंदी घर में जाते हो मिलने, बोलता है तुमने मेरे से मिलने आया। इसके यहाँ पर गहराई को समझना, क्या बात, कितनी बड़ी बात है ना। हमको लगता है कि हम तो किसी इंसानों के लिए कर रहे हैं, है ना, हालेलुया, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आप तुम मेरे लिए, जो छोटे से छोटे के लिए करता है वो किसके लिए करता है, मेरे लिए करता है। जब हम किसी को बीमार का देख करके, बीमार है उसके लिए तरस खाते हैं, उसके लिए दया करते हैं, उससे मिलने जाते हैं, या उसके लिए जो बन पड़ता है आप करते हैं, प्रभु करता है, कहता है कि मेरे लिए किया। ये प्रेम का पहचान, प्रेम का पहचान, है ना। तो आपको और मुझे भी क्या करना है, इन कामों को करने की जरूरत है जो प्रभु ने कहा कि जो इनके लिए करता है वो मेरे लिए करता है। हालेलुया। मैं पिछले बार हमने वचन पढ़ा था, जो यहोवा जो अनाथ और गरीबों के लिए करता है वो क्या करता है, यहोवा को हार देता है। जो अनाथ या गरीबों के लिए, जो गरीबों के लिए करता है, जो निर्धनों के लिए करता है, वचन में लिखा है वो यहोवा को उद्धार देता है। ये प्रेम का प्रमाण है, करना, सिर्फ मुंह से बोलना नहीं, जो कर सकते हैं वो करना, वो क्या है, प्रेम का प्रमाण है ना। आज हम देखते हैं लोग क्या करते हैं, है ना, लोग कैसे करते हैं। यहाँ पर आगे और लिखा है कि प्रभु ने कहा कि जो मेरे लिए करता है, आगे अगर हम देखेंगे तब वो बाईं ओर वाले से कहेगा, 40 बते, श्रापित लोगों मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मत्ती 25 का 41 पद पढ़ रहा हूं मैं, है ना। क्योंकि 42 पद में लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं दी। जब प्रभु ऐसा बोलेगा तो यहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए, तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु हमने कब तुझे भूखा प्यासा या नंगा भिखारी देखा है, कब देखा, बीमार या बंदीगृह में देखा है और तेरी सेवा टहलने की। तब 45 पद में लिखा है, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी जन अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं, जब आप नहीं करते हो, जब आप करते हो तो प्रभु करता है, कहता है कि जो छोटे से छोटे से लिए किया वो मेरे लिए किया, और जो नहीं करता है उसके लिए क्या कहता है, वो जो इन छोटों से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। आज कितने लोग इग्नोर करके चलते हैं, बड़े बड़े धर्मी बनते जरूर है, बड़े बड़े भक्त बनते हैं, हालेलुया, लेकिन उनके बीच में जो, उन चार लोगों के बीच में, उनके बीच में आसपास में जो छोटे से छोटे लोग रहते हैं उसके लिए कुछ नहीं करते, चाह कर भी नहीं करते, चाहते ही नहीं। वो जानते जरूर कि मैं चाहता हूँ इसके, मैं मतलब मैं चाहूँ तो इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसकी इस दशा से बाहर निकाल सकता हूँ, इसकी ऐसा मदद कर सकता हूँ कि ये कंडीशन से, तकलीफ से, समस्या से, चिंता से बाहर आ सकता है ये, और उसके बाद भी नहीं करते लोग आज। हालेलुया।
हो सकता है वो अपने आप को बहुत ही धर्मी और पवित्र भी समझता होगा और होगा भी, लेकिन जब आप समय पड़ने पर जब इन छोटे से छोटे किसी लोगों को जब आप इग्नोर करते हो, देखा करते हो, तो वचन कहता है तूने मेरे साथ किया, मुझे अनदेखा किया। फिर आप कितना बाइबल पढ़िए, कितना प्रार्थना उपवास करिए, कितना कुछ करिए, वो सब क्या है? व्यर्थ है। जब जरूरत पड़े तो उन छोटे से छोटों के लिए करने की जरूरत है। आज वचन सिखाता है। हालेलुया। वचन क्या सिखाता है? जब छोटे से छोटे के लिए हम करते हैं तो प्रभु के लिए करते हैं। हालेलुया। केवल बोलने कहने की बात नहीं है, वचन में लिखा है स्पष्ट। जब आप किसी छोटे छोटे के लिए जब करते हैं, वो प्रभु के लिए करते हैं। जब किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, किसी के दुख में काम आते हैं, किसी के लिए आप दौड़ते हैं, किसी के लिए समय निकालते हैं, किसी के लिए हो सकते हैं अपना नुकसान सहते हैं आप, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं तो आप प्रभु के काम के लिए नहीं किए, प्रभु को इग्नोर किए हैं। वचन में क्या लिखा है पता है? क्या पढ़े हम लोग? जो ये सब काम करता है वो व्यवस्था को पूरा करता है। आप व्यवस्था से बाहर आ जाइए, जो पहले समय में होता था। आज व्यवस्था पूरा करना क्या है? रीति विधि नियम को पालन करना व्यवस्था पूरा करना नहीं है, उसको खत्म कर दिया है प्रभु ने। आज व्यवस्था पूरा करना वही है कि आपके अंदर से दया निकलना चाहिए, आपके अंदर से प्रेम निकलना चाहिए, आपके अंदर से क्षमा निकलना चाहिए, आपके अंदर से जरूरतमंद के हिसाब से उसके लिए तरस निकलना चाहिए। अगर तरस आपके अंदर से नहीं निकलता है और आप कुछ नहीं कर सकते, आप बोलते ठीक है हम प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाएगा, ठीक है हम प्रार्थना करेंगे आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, ठीक है प्रार्थना करेंगे आपके लिए वो चीजें मिल जाएगी, लेकिन आपको प्रभु ने जो करने के लिए कहा है वो आप नहीं कर रहे। तो आप याद रखिए, वो कोई भी व्यक्ति हो, वो आप प्रभु के लिए नहीं कर रहे हैं। आप उसने उस इंसान को इग्नोर नहीं किया है, आपने प्रभु को इग्नोर किया है। आप प्रभु जब अपने राज्य में जब जाओगे, जब लेखा लेगा, उस दिन कहेगा तूने मेरा इग्नोर किया है। हो सकता है जरूर मेरा जीवन भर तूने मेरा सेवा किया, जीवन भर मेरा काम, मेरा ही प्रचार किया, जीवन भर मेरे काम को किया, लेकिन तूने मुझे इग्नोर करके जीवन भर बिताया। क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे बीच में मैंने कईयों अनगिनत छोटे छोटे लोगों को भेजा, जिनके लिए तूने कुछ दया नहीं दिखाई, जिनके लिए तरस नहीं आया तुमको, तूने मुझे इग्नोर किया। और वचन में लिखा है कि उसको अनंत आग में डाल दिया गया। छोटे से छोटों के लिए नहीं किया, क्या किया? हालेलुया। आज बहुत ही गंभीर बात है व्यक्तियों, आज इस बातों को समझने की जरूरत। हमारे अंदर एक हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, परमेश्वर के बच्चों के में अंदर एक हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, मसीह का स्वभाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति और दूसरों के प्रति, जिसको आप नहीं जानते उसके लिए भी आपके अंदर दया, तरस और प्रेम होना चाहिए। यदि वो अंधा है, नंगा है, भिखारी है, या कोई और कंडीशन में है, यदि बीमार है या लाचार है, या और भी तकलीफें हैं, जो आपसे बन पड़ सकता है, जो आप बेस्ट कर सकते हैं, वो बेस्ट कीजिए और बेस्ट दीजिए उनके लिए, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, आप उस इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं। तो छोटे से छोटे के लिए कर रहे हैं, वो मेरे लिए कर रहे हैं। और जो छोटे से छोटे के लिए नहीं कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है, अनदेखा कर रहा है, वो मेरे लिए कुछ नहीं किया। भले आप उसके लिए कितना बड़े बिल्डिंग पर बिल्डिंग, बिल्डिंग पर बिल्डिंग, या प्लाट पर प्लाट, या और कुछ और धन संपत्ति बना रहे होंगे सेवा के लिए और सेवा के नाम में कर रहे, वो आपको वो दर्ज नहीं होगा वो परमेश्वर की डायरी में। जो आप छोटे से छोटे के लिए करेंगे ना, वो दर्ज होता है बाइबल के अंदर। यहीं पर नहीं लिखा है वचन के अंदर कि मेरे लिए तो कितना बड़ा ये कर, वो मेरे लिए करते हैं। और ये लिखा है जो छोटे से छोटे के लिए करता है वो मेरे लिए करता है। गरीब अनाथ, वहां अनाथ की सुधि लेता है, यहोवा को उधार देता है, बाइबल में लिखा है। आज इन बातों को आपको जानने और ऐसा ही करने की जरूरत है। लेकिन आज क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं? हम एक वचन और पढ़ेंगे, जैसा याद है पुस्तक। आज हम देखते हैं लोग आज लंबी लंबी, है ना, आज हम यहाँ पर एक देखेंगे उपवास के बारे में। लोग आज उपवास करेंगे पर वो प्रेम में नहीं है। बिना प्रेम का उपवास, बिना दया का उपवास, बिना तरस का उपवास और प्रार्थना में जीवन बिताते हैं जरूर। उसका कितना महत्व है परमेश्वर के दृष्टि में, देखिए इन बातों पर। जैसे यहाँ का उसका 58 अध्याय 58।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। 58 का उसका 58 का 3 वर्ष। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। हाँ, हालेलुया। हाँ, यहाँ पर आगे और लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ 3 पद से। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। 4 पद में लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। और जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, देखिए 5 पद में क्या लिखा है, जिस उपवास में प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को क्या करे, दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को छांव के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? देखिए क्या लिखा है वचन, कि जिस उपवास में प्रसन्न होता हूँ वो क्या है, उसको पता है। दीन होना, नम्र होना। हालेलुया। क्यों बोल रहा है पता है, दीन और नम्र होने के लिए? आज लोग उपवास किस उद्देश्य से करते हैं? उपवास और प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? आज लोग ये समझ कर उपवास प्रार्थना करते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करने के लिए नहीं करते हैं। और याद रखिए एक बात, ये उपवास का महत्व ही है किस लिए पता है, उसका रियल में मतलब जो आज हमने पहला स्टार्ट किया, क्या? प्रेम। प्रेम करो आपस में। जब मनुष्य के अंदर प्रेम क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर दया नहीं, तरस नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नम्र दिन नहीं है? उसके अंदर क्या है? घमंड है। और वचन कहता है कि उपवास का जो मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? उपवास का उद्देश्य है हमारे अंदर के घमंड को तोड़ना, नम्र और दीन होना। ये उपवास इसका उद्देश्य है रियल। लेकिन आज इस उद्देश्य से उपवास नहीं किया जाता है। जब कुछ चाहिए, जब कोई काम नहीं बन पड़ रहा है, तो उपवास प्रार्थना करो ताकि प्रभु दया करे। कोई चीज में सफलता नहीं मिल रहा है, तो उपवास प्रार्थना में बैठो ताकि प्रभु दया करे। भूख हड़ताल में बैठा, उपवास प्रार्थना का मतलब आज लोग भूख हड़ताल करना समझ लिए। मतलब उस परमेश्वर के सामने भूख हड़ताल में आते हैं लोग उपवास प्रार्थना में बैठ करके, कि वो परमेश्वर हमको देखे, हम पर तरस खाए, हम पर दृष्टि लगाए। अरे भैया, वो परमेश्वर आपको एनी टाइम देखता है। धोखे से बाहर आ जाइए आज। उसकी आंखें बंद नहीं है, वचन में लिखा है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया जो उद्धार ना कर सके, ना वो बहरा हो गया जो सुन ना सके, ना वो अंधा नहीं हो गया जो देख ना सके। लिखा है कि नहीं वचन? वो एनी टाइम देखता है, उसकी आंखें हम पर नित लगी रहती है, लिखा है। उसकी पलकें हमको जांचते हैं, है ना? और वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसके हाथ को आप क्या कर सको, उपवास प्रार्थना करके आप झुका सको। ऑलरेडी उसका हाथ हमारे ऊपर में है, और वो परमेश्वर कहता है कि मेरे हाथ को तुम पर बढ़ाने के लिए उपवास प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, तुम अपना हाथ बढ़ाओ, बोलता है, क्योंकि उसने हमको अधिकार और सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। उसने अपना सारा सामर्थ, सारा अधिकार वो हमको दिया है, अपने बच्चों को दिया, अपने बेटे और बेटियों को, आपको और मुझे दिया है। आज आप हाथ बढ़ाएंगे और आप जो कहेंगे वो होगा। हालेलुया। आप जो कहेंगे वही होगा, क्योंकि हमारे मुंह में आश्चर्य कर्म है, हमारे मुंह में जीवन और मृत्यु हमारे मुंह में, हमारे अधिकार में है। लेकिन आज लोग क्या क्या करते हैं, कोई बीमारी से ठीक नहीं हो रहा तो उसके लिए उपवास प्रार्थना करो, और उसको क्या करो, उसको ठीक करने के लिए उपवास प्रार्थना बैठो। दुष्ट आत्मा नहीं निकल रहा है, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए उपवास प्रार्थना। देखिए, मैं उपवास प्रार्थना के विरोध में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके पर्पस के बारे में बात कर रहा हूं। उद्देश्य, किस उद्देश्य से कैसे उपवास प्रार्थना करते हैं और किस कारण से हमको करना चाहिए।
हम परमेश्वर से कुछ पाने के लिए, कुछ मांगने के लिए, या जो काम नहीं पड़ रहा है परमेश्वर से भूख हड़ताल करने के लिए, परमेश्वर से जबरदस्ती करवाने के लिए जो उपवास प्रार्थना किया जाता है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कि ये ऐसा नहीं किया जाता है। परमेश्वर का काम ऐसा कभी नहीं कर सकते आप, क्योंकि जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं उस चीज को परमेश्वर हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। हालेलुया। ऑलरेडी उसका सारा चीज हमको दिया हुआ है। फिर हम उसी चीज को पाने के लिए प्रभु से क्या करते हैं? उपवास प्रार्थना करते हैं। तो उपवास प्रार्थना जरूर करना चाहिए। और किस लिए करना चाहिए? अपने जीवन को, अंदर को बदलने के लिए। हम परमेश्वर के सामने नम्र दिन होंगे। जब आप नम्र दिन होंगे ना, तब आपके अंदर दया निकलेगा। एक घमंड से भरा हुआ व्यक्ति के अंदर से दया नहीं निकलता। एक घमंड से भरा वो व्यक्ति के अंदर से प्रेम नहीं छलकता है उसके अंदर से। क्योंकि जो अपने आप में घमंड से भरा हुआ है, किसी बातों के कारण, किसी अपनी बढ़ोतरी को देख करके, या किसी अपने आप को बड़ा समझ करके जो घमंड में जीवन बिता रहा है, उसके अंदर प्रेम नहीं छलकता, नहीं कर सकता लोगों के। और उपवास प्रार्थना इसीलिए किया जाता है, उसी घमंड को तोड़ने के लिए, नम्र दिन होने के लिए। जब आप घमंड टूटेगा, जब नम्र दिन होगा, तब आपके अंदर से प्रेम निकलना चालू हो जाएगा। फिर आप लोगों पर प्रेम करोगे, लोगों को समझोगे, लोगों की दया आएगा आपके अंदर। उपवास प्रार्थना का रियल उद्देश्य ये है कि हम अपने आप को, अंदर को क्या करें? नम्र दिन करें और हम प्रेम में बढ़े। उपवास प्रार्थना का जो मेन मकसद और उद्देश्य है, प्रेम में बढ़ने के लिए किया जाता है। न कि परमेश्वर के हाथ को मोड़कर मेरे पास लाओ रहो, या परमेश्वर को मोड़ करके ला दो, मेरे काम को कर दो। इसके लिए नहीं होता है कोई उपवास प्रार्थना। परमेश्वर ऐसा कोई काम नहीं करता है। हालेलुया। उपवास प्रार्थना जो है हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक भीतरी स्वभाव में बलवंत होने के लिए, आत्मिक बढ़ाने के लिए, परमेश्वर से कुछ काम कराने के लिए भूख हड़ताल नहीं है उपवास। हाँ, जो लोग ऐसा करते हैं वो जाने, लेकिन वो धोखे में सही नहीं है। प्रोजेक्ट के मतलब आप परमेश्वर को क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब परमेश्वर मेरे, है ना, क्या एक बच्चा अपने पिताजी से कोई चीज के मांगने के लिए, क्या वो भूख हड़ताल में बैठेगा? है? पिता मुझे ये चीज चाहिए, मुझे दे दो, मुझे ये वाला पैंट शर्ट चाहिए प्रभु। पिताजी, पापा जी, अब मैं इसके लिए आज की बात से 2 दिन 3 दिन के लिए खाना नहीं खाऊंगा, मुझे ला के दो। क्या ऐसा करेगा? क्या पिता उसका वैसा करवाएगा? वो कहेगा, बेटा तेरे को जो चीज चाहिए ना, मैं तुरंत ला के देगा, है ना, तुरंत ला के देगा। उसके लिए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। जब कोई चीज मुझे खाना है तो उसके लिए क्या वो गिड़गिड़ाएगा बच्चा अपने पिताजी से कि पापा मुझे ये चीज खाना है? उसके लिए घंटों उसके लिए गिड़गिड़ाएगा क्या वो? तो वो जो पिता है वो कैसा चाहेगा कि हम वैसा करें? कोई चीज पाने के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर इतनी अनुग्रह दयालु है। वो कठोर हृदय का परमेश्वर नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है, ना बहरा परमेश्वर नहीं जो सुनता ना हो, या अंधा परमेश्वर नहीं जो देखता ना हो हमारे जीवन के बारे में। ऐसा करके लोग ये करते हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत कठोर है, जब तक हम उपवास प्रार्थना में नहीं बैठेंगे वो काम नहीं करेगा हमारे लिए। वो परमेश्वर निर्दयी परमेश्वर है, कठोर परमेश्वर है, और वो अपने अविश्वास को दिखाते हैं लोग। हालेलुया। है ना, हमको जरूर बहुत उपवास प्रार्थना, आप 3 दिन नहीं, 30 दिन, 40 दिन, लंबे लंबे खेलना चाहिए। लेकिन उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसकी उद्देश्य हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी, हमारे भीतरी जीवन में बदलाव होना चाहिए। न कि परमेश्वर को, उसको उसके दिशा को मोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। परमेश्वर कोई और दिशा में जा रहा है, आप उपवास प्रार्थना करके उसका ध्यान को अपनी तरफ नहीं ला सकते, क्योंकि उसका ध्यान ऑलरेडी हम पर लगा हुआ है। अपने बच्चों को तो रात दिन उसका, हमारा ध्यान हम पर लगा रहता है। जब उसके बच्चे जब सोते हैं ना, उस टाइम भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हमें देखता रहता है। आपको एक काम करना है, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। हालेलुया। परमेश्वर तब खुश नहीं होता जब उसके बच्चे गिड़गिड़ाते हैं, या रोते हैं, या आंसू बहाते हैं, या उपवास प्रार्थना में समय वो बिताते हैं। परमेश्वर तब खुद होता है, कब खुश होता है, जब परमेश्वर, उसके बच्चे जो है किसी चीज के लिए उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है प्राणी को, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हमको जरूर उपवास प्रार्थना करना चाहिए, पर हमका उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए?
परमेश्वर कोई चीज को पाने या मांगने का नहीं होना चाहिए, या परमेश्वर के उसको दिशा को मोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी महिमा करने के लिए होना चाहिए, उसकी बड़ाई करने के लिए होना चाहिए, उसकी आराधना और उपासना करने के लिए होना चाहिए। हमको उसके साथ भूख हड़ताल में आने की जरूरत नहीं है कि पिता तू ये काम नहीं कर रहा है नॉर्मली रूप से, अब उपवास प्रार्थना करूंगा, मैं 40 दिन के बिना हाँ खाना पीना पानी का बैठूंगा, मेरे लिए कर देगा। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो बिना कुछ करे ही सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। वो उसके लिए विश्वास की जरूरत है। विश्वास करने से वो प्रसन्न होता है कि मेरे बेटे ने देखो मैंने जो किया उस पर विश्वास कर लिया, वो आपके लिए तुरंत करेगा। हालेलुया। एक वचन में लिखा है कि जो कुछ तुम मांगते हो उसके लिए विश्वास प्रतीति कर लो तो तुम्हारे लिए हो गया और हो जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो उसकी प्रतीति कर लो बोलता है। और लोग प्रार्थना तो करते हैं पर प्रतीति नहीं करते, विश्वास नहीं करते, और बोलते हो क्यों नहीं रहा है। आपने प्रार्थना किया तो विश्वास कर लिया, हो गया, रिसीव कर लीजिए, उसने दे दिया आपके लिए, क्योंकि वो पिता है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। उस पिता के हृदय को जानना बहुत जरूरी है। आज लोग नहीं जानने के कारण क्या कर रहा है, उस पिता के लिए अलग अलग तरीका से कर रहा है। नहीं वो पिता इतना कठोर है, ऐसा नहीं देगा, हम चलो दिन और रात उपवास से बैठेंगे तब देगा। अरे उस पर पिता को कठोर साबित मत कीजिए, निर्दयी साबित मत कीजिए उस पिता को। वो दयालु है, महान और अद्भुत है। वो क्रूस पर आपके और मेरे लिए सब चीज पूरा कर दिया है। यदि उसको प्रसन्न करना चाहते हो तो विश्वास का जीवन जीना स्टार्ट कीजिए, विश्वास का कदम बढ़ाइए। जो वचन उसने कहा है, जो कुछ प्रार्थना मांगो इस प्रतीति कर लो, तुम्हारे लिए सत्य हो। हालेलुया। इस बात पर हमको जानने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पर वही बात लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दिन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? जैसा 58 के 5 में लिखा है, जिस उपवास में प्रसन्न होता हूँ उसमें मनुष्य स्वयं को दिन करे। दिन करने के लिए उपवास प्रार्थना होना चाहिए, उससे प्रसन्न होता है परमेश्वर। किससे प्रसन्न होता है? दीन होने के लिए, अपने आप को नम्र करने के लिए, अपने आप को छोटा करने के लिए, अपने आप को झुकाने के लिए, ताकि जब हम ऐसा करेंगे तब हमारे अंदर से वो प्रेम बहेगा, प्रेम निकलेगा। हम छोटे से छोटे के बारे में सुधि लेना स्टार्ट कीजिए। आप छोटे से छोटे की जरूरत के बारे में स्टार्ट कीजिए। उपवास प्रार्थना का उद्देश्य मकसद ये है कि हमारे अंदर नम्रता दीनता है, ताकि हम उस प्रेम में चल सके जिस प्रेम के लिए हमको परमेश्वर ने यहाँ पर रखा है। और मसीह का प्रेम, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर से दिख सके और वो छोटे से छोटे तक पहुंचे हो, देखिए हर एक तक, है ना। तब वो परमेश्वर हमारे उपवास प्रार्थना सफल होगा। एक ही नहीं कि हम घमंड से चढ़े हुए हैं। आजकल लोग तो क्या करते हैं, जितना ज्यादा उपवास करेंगे उतना अंदर से अंदर प्राइड भर रहता है। मैं 40 दिन का करता हूँ और किया हूँ। और जो नहीं किया रहता है, नहीं करते, उसको क्या समझते हो? तुच्छ नजर से देखते हैं। अरे तू एक दिन तो उपवास नहीं रहता, 40 दिन रहता हूँ, वो भी बिना खाना पीना, डे और नाइट, सिर्फ पानी पी करते। उसके अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया। उनको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। परमेश्वर देखते हैं जो नहीं कर रहा है वो ज्यादा अच्छा है, कि कोई नम्र दिन है। तो 40 दिन कर रहा है ना, उससे ज्यादा, तेरे से ज्यादा अच्छा है जो नहीं कर रहा है। क्यों? नम्र दिन है वो, उसके अंदर प्रेम है। पर तेरे अंदर तो कर रहा है लेकिन तेरे अंदर प्रेम नहीं है। तू किसी को देख के तरस नहीं खाता है, तेरे अंदर हलचल नहीं होता है किसी की समस्या को देख कर। यीशु का स्वभाव ऐसा नहीं, हमारे अंदर मसीह का स्वभाव होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? प्रेम और दया से और तरस से भरा होना चाहिए मेरे। यही मसीह का स्वभाव है। हालेलुया। और इसका हम देखेंगे आगे, इसका 6 पद से आगे अगर हम देखते हैं तो लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। जैसा यहाँ 58 का 6 में क्या लिखा, देखिए, जिस उपवास में प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। देखिए क्या इसका मतलब, यही चीज बता रहा है कि दूसरे के पास यदि कोई आपके, है ना, जो है, जो भाई और बहन या घर के परिवार की कोई भी, या आपकी कलीसिया के अंदर या कोई भी लोग हैं
जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके आसपास में या रिलेटिव में है, या आपके घर के अंदर का कोई भाई बहन कोई भी परिवार में है, या किसी के भी है जो आपके अंदर है, उसको क्या करना, छुड़ा लेना। ये उपवास उस भूख हड़ताल से बढ़कर है ये करना। इससे प्रसन्न होता है परमेश्वर। लिखा है कि नहीं यहाँ पर, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर, जो अंधेर सह रहे हैं, जो किसी जुए के अंदर, जो बोझ के अंदर है, उसको बाहर निकालना। क्या करना, बाहर निकालना। जो भी दलदल में जो धंसे हैं उसको बाहर निकालना। हालेलुया। क्या है ये, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, इस काम से परमेश्वर प्रसन्न होता है ना। केवल ये नहीं कि हम केवल पाप में जो फंसे हैं उसी को हम प्रभु को वचन सुना के बाहर निकाल रहे हैं, वो तो है, केवल उतना ही नहीं है, और यदि अदर कोई समस्या में है उससे भी आपको बाहर निकालने की जरूरत है आज। इसलिए एक दूसरे का भार उठा लिखा है वचन, एक दूसरे का भार उठाओ। आज कोई किसी का भार नहीं उठाना चाहता है, बल्कि अपना भार दूसरे के ऊपर डालना चाहता है। अपना भार दूसरे के ऊपर डालने में लगे हुए लोग। वचन कहता है कि एक दूसरे के भार उठाओ, एक दूसरे की सहो, है ना। इस बात पे ध्यान देना है। और आगे लिखा है, क्या हुआ यह नहीं, 7 पद में, कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। क्या लिखा है, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरती हो को अपने घर ले आना, किसी नंगा को देखकर वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को छुपाना। हालेलुया। इस सारी बातें यहाँ पर लिखा है। आगे देखेंगे बहुत सारा बात लिखा है, तब तेरा प्रकाश भाव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करेगा, करते चलेगा। बहुत सारी बातें लिखा है, सारी आशीष से लिखा है यहाँ पर। तो रियल जो है उपवास प्रार्थना करने का रियल जो मतलब है, वो है अपने आप को नम्र और दीन करना, और अपने अंदर से मसीह का जो स्वभाव और प्रेम को प्रकट, न कि घमंड से आंखें चढ़ाना, न कि घमंड से फूल जाना, सकुदूत लूसीफर की तरफ, है ना, नीचे गिरा दिया था घमंड को ऐसे। आज लोग बड़े बड़े पदवी में रह करके क्या करते हैं, उस घमंड में रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है, लेकिन क्या करता है, एक समय आता है वो नीचे गिराया जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन करता है, घमंड से चढ़ी हुई आंखों पर परमेश्वर क्या करता है, दया करता है, सामना करता है उसका, पर तीनों पर अनुग्रह करता है। तीन होने के लिए हमको पास प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जब तीन होंगे, जब उसका अनुग्रह हम पर आएगा, तब हम उस बाहर हमारे अंदर से छलकेगा वो, फिर उन लोगों के ऊपर जाएगा, दया के रूप में, प्रेम के रूप में, तरस के रूप में। लोग देखेंगे आपके अंदर मसीह के स्वभाव में। हालेलुया। वो प्रेम हमारे अंदर से होना चाहिए जो मसीह सच में चाहता है कि तुम मेरे समान लोगों से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। जो वचन लिखा है, वो जो करता है वो पूरे व्यवस्था को पूरा करता है। इसके बाहर और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है प्रेम को छोड़ करके। ये एक दूसरे को जो प्रेम करता है, जो भरोसे से अपने समान प्रेम करता है, उसने सारी व्यवस्था पूरा किया। आपस को प्रेम को छोड़ के किसी के कर्जदार ना रहो, और जो आपस में प्रेम करता है उसने सारी व्यवस्था को पूरा किया वचन करके। इसलिए आपको क्या करें, हम प्रेम बढ़े, वो आशीष दे सोचे।